कहते हैं गिरते हैं शाही सवार मैदानी जंग में। तो इसी के साथ मैं आपका एजुकेटर शुभम सिंह आपका सभी का स्वागत करता हूँ पॉइंट बाय शुभम सर के इस नए वीडियो में। आज के सेशन में हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के सभी कंसेप्ट जो एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो, सभी में आपको पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, गिरते हैं शाही सवार मैदानी जंग में। जब तक अगर आप किसी चीज के लिए प्रयत्न न करोगे, उसके लिए कोशिश न करोगे, तब तक वो आपको मिलेगी नहीं। मंजिल यूं ही ना मिलती, मंजिल के लिए चलना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आज का ये सेशन जो है टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर हमने रिलेटेड रखा है। जिन बच्चों ने टाइम एंड डिस्टेंस की पोल करवाई थी कि हमसे कि हमें सर टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर कंसेप्ट चाहिए, और उसके लगभग सभी के कंसेप्ट, इसके दो मेंस वाले मैंने कंसेप्ट के प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके मेंस वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये टोटल बेसिक लेवल है, जिसमें एकदम बेसिक टू हाई लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। बेसिक टू हाई लेवल मतलब जीरो लेवल, एक एक चीज पता होनी चाहिए कि स्पीड है क्या, डिस्टेंस क्या है, टाइम किस तरह से होता है, कैलकुलेट करा जाता है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो आप जा करके चीजें बता पाओगे। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है। आप अगर आप टेलीग्राम यूजर हैं तो टेलीग्राम पे आप ये लिंक कॉपी करके आप जा करके उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। उसी के अंदर मेरा ग्रुप लिंक है, ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको डाउट सॉल्विंग के लिए आसानी से लगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के साथ टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, आपको बैंक एग्जाम में भी देखने मिलेगा, एसएससी में देखने मिलेगा, रेलवेज में देखने मिलेगा। ठीक है, लगभग वन डे कंपटीशन जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग उनमें सभी में देखने मिलेगा। तो आइए चलिए देखते हैं एक एक कंसेप्ट और एक एक चीज बारीकी से देखेंगे, और इनको बारीकी से कैसे सॉल्व कर सकते, क्या अप्रोच हो सकता है, वो जानेंगे हम। आप सभी ने टाइम एंड डिस्टेंस के लिए एक बेसिक फॉर्मूला हर एक बच्चे ने पढ़ रखा होगा, यानी स्कूल के हर एक बच्चे को पता होगा कि स्पीड बराबर होता है आपका क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का हमें अगर स्पीड निकालना होगा तो हम कैसे बता सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन सर्टेन टाइम में। यही तो फॉर्मूला होता है। और क्या कह सकता हूं मैं, टाइम इन बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, ये एक फॉर्मूला हो गया। और क्या फॉर्मूला सुना, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम, ये क्या देता है आपको, डिस्टेंस देता है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, और यहाँ से क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। क्या मैं कह सकता हूँ स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के है। स्पीड क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के है। और स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, टाइम के है। यानी अगर कार की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, यानी स्पीड बढ़ेगी। सिमिलरली अगर लोकल ट्रेन, मान लो मुंबई में मैं रहता हूँ, तो मुंबई में लोकल ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है या कार की स्पीड ज़्यादा है, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ये बात आपको भी पता है और एक छोटे से बच्चे को भी पता होगी कि स्पीड हमेशा क्या लगेगा, कम होगा। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ये बेसिक फंडामेंटल है जो आपको पता होने चाहिए, और ये आई होप सभी को पता होंगे। क्या इन बेसिक फंडामेंटल से मैं कुछ प्रॉपर्टी निकाल सकता हूँ? हाँ, किस तरह से निकाल सकता हूँ, मुझे बताइए। अगर आपका स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस है, यानी कि इसमें जो टाइम होगा वो तो एक कांस्टेंट का काम कर रहा है। टाइम क्या करेगा, कांस्टेंट का काम। अगर टाइम सेम है या फिर आप बोलो टाइम कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उसके डिस्टेंस का रेशियो होगा। जैसे मैं कहता हूँ, अगर स्पीड का रेशियो एक पल के लिए x/y दे रखा है, तो यही स्पीड का रेशियो x/y डिस्टेंस का रेशियो में बदल जाएगा। क्या होगा, x/y, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट होने का मतलब ही यही है कि आपका स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा।
सिमिलरली अब यहाँ पे एक लाइन दे रखी थी कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है। इनवर्स होना मतलब स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, टाइम ज़्यादा तो स्पीड कम। इस केस में आपको ये मिलेगा कि आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्स होगा। क्या होगा? इनवर्स। तो डिस्टेंस कांस्टेंट आ गया आपका। इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? अगर आपकी स्पीड का रेशियो a/b है तो आपके जो टाइम का रेशियो होगा वो ठीक इसका उल्टा क्या होगा? b/a। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप ये बेसिक फंडामेंटल भी आप सभी को क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते नेक्स्ट तरफ की। अब आपने कई बार सुना होगा कि आपकी स्पीड दे रखी होती है, किसमें दे रखी होती है? किलोमीटर पर आवर में। और आपको बोला जाता है कि आपकी स्पीड आपको किस में निकालनी है? मीटर पर सेकंड में निकालनी है। या आपको बोला जाता है कि स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में दी गई है, वही स्पीड आपको किस में निकालनी है? किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। लेट्स से और आपको स्पीड कई बार किस में दी जाएगी? मीटर पर सेकंड में दी जाएगी और आपको निकालना होगा स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा। ये भी एक क्वेश्चन आता है, लोगों को पूछा जाता है। स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में दे रखी है और आपको क्या निकालनी है? स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए क्या रूल होता है, क्या कन्वर्जन लगता है, वो जानते हैं। बेसिकली हम स्पीड को अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम 5/18 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। बट ये बला है कि 5/18 आया कैसे? ये भी तो एक बला है ना आपके सामने। तो ध्यान से सुनने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर? 1000 मीटर। और आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। अगर 1 मिनट में इतने सेकंड तो 1 घंटे में तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड है तो 60 मिनट में कितने सेकंड है? 3600 सेकंड है। और 60 मिनट का मतलब ही आपको क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे 1000 मीटर है किलोमीटर पर आवर में और नीचे क्या है? 3600 सेकंड है। तो मैं 0 से 0 को काट दूं, 2 से कितनी बार? 5 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार? 18 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको पता चला कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको मीटर पर सेकंड में जाना पड़ता है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5/18 यानी 5/18 मीटर पर सेकंड का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर होगा। छोटी छोटी एकदम बारीकी से कंसेप्ट जा रहा हूँ लेके, ठीक है। जिन बच्चों को डाउट पड़ता है उन सभी बच्चों के लिए मैं एकदम बारीकी से कंसेप्ट लेके जा रहा हूँ ताकि सभी को चीजें समझ आ सके। चलिए ये रफ करता हूं मैं। नेक्स्ट आता है आपका एक तरफ से जो चीजें हैं वो आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे आपने सुना होगा एवरेज स्पीड क्या होती है? औसत चाल, ठीक है। एवरेज स्पीड के बारे में आप बात करते हो सभी लोग। अच्छा, कोई गाड़ी लेता है, मतलब बाइक लेगा, तो वो हमेशा यही देखेगा कि उस गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। तो एवरेज स्पीड निकालना तो कैसे निकलेगा? एवरेज स्पीड का आपको पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो कैसे निकलेगा? जैसे मैं मान लेता हूँ 2 स्टेशन बना लेता हूँ, ठीक है। छोटे से 2 स्टेशन बना लेता हूँ। ये 2 स्टेशन है। 2 स्टेशन में पहला स्टेशन मैं नाम रखता हूँ, मुंबई में सबसे फेमस स्टेशन है दादर, ये मेरा दादर है। और दूसरा एक हमारा फेमस स्टेशन है थाने। दादर और थाने, ये 2 स्टेशन मैंने ले लिया, ठीक है। 2 स्टेशन है दादर थाने। एक ट्रेन, ठीक है,
या फिर ले लो दादा थाने, चलो ट्रेन के बारे में ले लो। ट्रेन मैं नाम दे देता हूँ, ट्रेन ए, ट्रेन बी, ठीक है, ट्रेन ए नाम दे देता हूँ। ट्रेन ए दादर से निकली और थाने गई। जब ट्रेन ए दादर से निकल के थाने जा रही है तब उसे स्पीड कितनी दे रखी है, x किलोमीटर पर आवर दे रखी है। क्या दे रखी है, x किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड दे रखी है। वही ट्रेन जब रिटर्न थाने से दादर आए तब उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, y किलोमीटर पर आवर दे रखी है। क्या दे रखी है, y किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो बताइए दादर और थाने के बीच में डिस्टेंस कितना था। लेट्स से हमने अज्यूम कर लिया क्या था, d किलोमीटर डिस्टेंस था। मतलब जो ट्रेन ए होगी वो दादर से थाने गई और थाने से दादर आई, यानी कि उसने द डिस्टेंस बिटवीन दादर एंड थाने, इन दोनों के जो डिस्टेंस थे उसको 2 बार ट्रैवल किया होगा। तो 2 बार ट्रैवल ये आ गई, और इसमें जाने आने में क्या लगा, टाइम t आवर्स लगे। लेट सपोज मैं मान लेता हूँ ना, मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ टाइम क्या लगे, t आवर्स लगे टाइम, मतलब एक ही समय लगा। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस, मतलब एक ही डिस्टेंस को 2 बार ट्रैवल करना, d प्लस डी, यानी कितना आ जाएगा, 2d हो जाएगा। आई होप सो। अच्छा, टोटल टाइम की बात करना है, तो टोटल टाइम यानी पहले ट्रेन का निकालना है। पहले ट्रेन को डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना था, मैं मान लेता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट वाले टाइम का मान लेता हूँ। फर्स्ट वाले टाइम को क्या लगा, फर्स्ट वाले टाइम को कितना लगा, d किलोमीटर डिस्टेंस x की स्पीड से जा रहा था, तो d किलोमीटर डिस्टेंस किससे जा रहा था, x किलोमीटर की स्पीड से। सिमिलरली सेकंड वाला क्या होगा, d किलोमीटर डिस्टेंस कितने की स्पीड से जा रहा था, y किलोमीटर की रफ्तार की स्पीड से। तो क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसे ही हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, 2d यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो d कॉमन ले लो, हाँ d कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बाई एक्स वाई। तो यहाँ से d से d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे सामने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ गया, x2xy बाई x प्लस वाई। ये क्या निकल के आ गया, एवरेज स्पीड। यानी जब कभी आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना होगा तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड, टू ट्रेन्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू पर्सन, या फिर ट्रेन होगा स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ पर्सन और उनका सम। आई होप आपको ये बेसिक एवरेज स्पीड का तो फंडा क्लियर होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए ना। अगर ये बेसिक सी बातें नहीं पता होंगी तो आपके लिए क्या हो जाएगी, दिक्कतें होंगी। जब कभी आपसे पूछा जाए तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड हमेशा यही निकल के आएगा कि 2xy बाय x प्लस वाई, ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। चलिए इसको ना t आवर्स नहीं मान लेता हूँ मैं, t1 आवर्स मान लेता हूँ, और उस वाले को ना t2 आवर्स मान लो, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा और आसान पड़ेगा। इसको t1 और t2 आवर्स ले लो, ठीक है, क्योंकि 2 बार है ना, जाने में ये भी हो सकता है कि जाने में अलग समय लगा होगा और आने में अलग समय लगा होगा, ठीक है। चलो ये हो गया कंसेप्ट एवरेज स्पीड का। अब एक और कंसेप्ट आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, पहले बनाता हूँ, हाँ यहाँ पे ड्राइंग थोड़ा सा, क्या 2 स्टेशन बना लेता हूँ। ये स्टेशन है मुंबई और एक स्टेशन है आपका दिल्ली, ठीक है। एक ट्रेन निकली मुंबई से दिल्ली के बीच, ठीक है, मुंबई से दिल्ली के बीच, और जाते वक्त उसकी स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर।
और वही ट्रेन दिल्ली से मुंबई आ गई। कहाँ से आ गई? दिल्ली से मुंबई रिटर्न आ गई और उसकी स्पीड क्या रही? y किलोमीटर पर आवर रही। जब एक ट्रेन मुंबई से, दो स्टेशन है जिनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस दे रखा है, हम डिस्टेंस के लिए ना क्या मान लेते हैं, मान लो d किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है इनके बीच में डिस्टेंस? d किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू दिल्ली क्या है आपका? d किलोमीटर डिस्टेंस है। और आपको यही डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए और बोला जाए कि इन दोनों की जर्नी के दौरान इनको टोटल टाइम जाके और रिटर्न आने में, जाके मुंबई से निकल के दिल्ली, दिल्ली से मुंबई रिटर्न आने में टोटल टाइम क्या लगा? टोटल टाइम यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ टी आवर्स लगे। क्या लगे? टी आवर्स लगे। तब आप क्या कहोगे? अगर टोटल टाइम टी आवर्स लगेंगे तो उस केस में आप क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, ऑब्वियसली निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इसका भी फॉर्मूला होता है एक तरीके से। क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? x इंटू वाई और सम ऑफ देयर स्पीड, सम ऑफ देयर स्पीड्स मीन x प्लस वाई, और उसमें टोटल टाइम, टोटल टाइम कितने आवर्स लगे थे? टी आवर्स लगे थे। इसको मैं टी आवर्स बोल देता हूँ, ठीक है? ये आपका टी आवर्स, ये आपका फॉर्मूला बनेगा जब कभी आपको ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस पूछा जाए, ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है कि x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई क्या है? आपके मुंबई से जो दिल्ली ट्रेन गई उसकी स्पीड और दिल्ली से जो मुंबई आई उस ट्रेन की स्पीड दे रखी है। क्योंकि इसी केस में आपका क्या निकलेगा? ये डिस्टेंस निकल के आएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा। देखो ये फॉर्मूला है, इसको मैं रेशियो से भी करने का तरीका बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए जो बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। वो एक बार आपके लिए क्लियर हो जाए तो फिर बाकी आपके लिए सब आसान है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एक कंसेप्ट आता है, कई बार आपने सुना होगा लेट अर्ली का कंसेप्ट ना। कई लोग लेट अर्ली हो जाते हैं, बहुत लेट अर्ली काम करते हैं, ठीक है? लेट अर्ली वाले को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा कि क्या से क्या हो जाता है। ध्यान से सुनना। दो स्टेशन बनाता हूँ इस बार। दो स्टेशन नहीं, दो जगह बना लेता हूँ। ये मान लो ये होम है और ये क्या है? ऑफिस। मेरी डायग्राम खराब होती है तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? d किलोमीटर। अगर इनके बीच का हमेशा डिस्टेंस d किलोमीटर है, एक पर्सन नाम ले लेता हूं मैं, बहुत अच्छा नाम है, मुझे अच्छा लगता है, अजय, ठीक है? अजय देवगन इज माय फेवरेट एक्टर, ठीक है? लेट्स सपोज अजय इज द पर्सन, वो अपने होम से ऑफिस निकलता है। क्या करता है? अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है, ठीक है? होम से निकला, ऑफिस के लिए गया 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 गया, और कितने की स्पीड से जाता? लेट्स से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता। और वो ऑफिस क्या होता है? t1 मिनट या फिर बोलो t1 आवर्स लेट पहुंचता है, या मिनट बोल लो, आवर्स के बजाय आप क्या बोल लो? t1 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है? मतलब एक्चुअल उसे कितने टाइम में पहुंचना चाहिए था? t टाइम में, लेकिन वो कितना लेट हो जाता है? t1 आवर्स। तो उसे टोटल टाइम क्या लगे? t प्लस t1 आवर्स, t1 यही लगेंगे ना। चलिए अब सिमिलरली नेक्स्ट डे उसे उस ऑफिस में डांट पड़ती है, तो नेक्स्ट डे वो क्या करता है? स्पीड ना चेंज करता है, कुछ ना कुछ। वो क्या रखता है? y किलोमीटर पर आवर रखता है। क्या रखता है? y किलोमीटर पर आवर। और वो ऑफिस ना t2 मिनट क्या करता है? अर्ली पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? t2 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। मतलब देखो पहले तो वो लेट हो गया, अब क्या होगा? अर्ली पहुंच रहा है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से देखिए। आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। इस केस में क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी x इंटू वाई
और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई। रिमेंबर एक बात याद रखिएगा, स्पीड हमेशा नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये x छोटा हो y बड़ा हो तो y माइनस एक्स करा जाएगा, स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। जो टाइम लगेगा, ये तो क्या आ गया, स्पीड आ गई, और जो टाइम देखो ध्यान से, अगर उसे ऑफिस TR में पहुंचना था, वो T1 मिनट लेट हो जाता है तो कितने लेता है, T1 टाइम लेता है। सिमिलरली उसे TR में पहुंचता था, वो T2 मिनट पहले आ जाता है तो कितने, T2 मिनट पहले आ गया ना, ये लगा। उसे TR में T मिनट में पहुंचना था, वो T2 मिनट पहले आ जाता है। तो फिर बताइए, मतलब पहले आना यानी टाइम तो उसने बचाने का काम किया ना। तो आप देखिए यहाँ से T2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये T और T तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आपके सामने क्या बच रहा है, T1 बराबर T2 बच रहा है ना। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, टाइम का गैप पता चल रहा है। यहाँ पे क्या पता चलेगा, टाइम का गैप ही पता चलेगा, क्योंकि नेगेटिव में अगर जीरो के उस साइड ले जाऊँ तो यहाँ से क्या पता चला आपको, डिफरेंस। क्या पता चला, डिफरेंस पता चला बिटवीन टाइम। क्या पता चला, डिफरेंस बिटवीन टाइम। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, यानी जो भी टाइम होगा उसका हमेशा, जब भी लेट अर्ली का कंसेप्ट होगा, क्या होगा, लेट यानी ज़्यादा टाइम, अर्ली यानी कम, तब हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का काम होगा, ठीक है। लेट अर्ली के केस में हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का काम हो जाता है। ये बातें ना बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होते तो लोग ना इसमें घबरा जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि लेट अर्ली के केस में हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का काम होगा, ठीक है। अगर लेट अर्ली के केस में सब्ट्रैक्शन का काम होता है तो लेट हो जाए तो क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा ना। तो जब दोनों ही टाइम लेट होगा तो हमेशा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये भी एक बात पता होनी चाहिए, मतलब जब लेट होगा दोनों ही केस में, पहले भी लेट हो गया और अभी भी स्पीड बढ़ाने पर या घटाने पर भी लेट हो जा रहे हो, तो फिर उसमें क्या होगा, टाइम ऐड हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे टाइम ऐड करोगे, वहाँ पे डिफरेंस डालोगे। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होनी ज़रूरी है, नहीं होता तो आपके लिए बड़ी दिक्कत देती है, ठीक है। चलो ध्यान से पढ़ेंगे। अब एक कंसेप्ट आता है, बहुत शानदार सा कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। दो स्टेशन अगेन मैं बनाऊंगा, ठीक है। वो दो स्टेशन बहुत अच्छे स्टेशन है, बस मेरी डायग्राम खराब है, ठीक है। दो स्टेशन, ये दो स्टेशन कौन से ले लेता हूँ मैं, लेट्स से ये दो स्टेशन मैं मान लेता हूँ एक पल के लिए, छोटा सा मैं मान लेता हूँ, मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई, सो मैं मुंबई ले लेता हूँ, मुंबई, एंड नेक्स्ट कौन सा लेता हूँ, दिल्ली, ठीक है। मुंबई और दिल्ली, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगता है, किस तरह का फॉर्मूला लगेगा वो आपको बताना है, और मैं बताता हूँ किस तरह से लगेगा। ध्यान से पढ़िएगा। देखो, एक ट्रेन मुंबई से निकलती है, वो अपनी इनिशियल स्पीड पे निकलती है, कितने, इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड क्या बोलोगे, x किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। जब वो x किलोमीटर पर आवर से निकलती है तब क्या करती है, नेक्स्ट डे वो क्या करती है, अपनी स्पीड ना बढ़ा लेती है, क्या करती है, बढ़ा लेती है या फिर घटा लेती है। नेक्स्ट डे क्या करती है, या तो स्पीड वो बढ़ा लेगी या तो स्पीड वो घटा लेगी। कितने किलोमीटर पर आवर से, लेट से k किलोमीटर पर आवर से वो क्या करती है, स्पीड घटा लेती है या बढ़ा लेती है, ठीक है। लेट से फास्टर करती है, तब उस केस में उसे ना T1 टाइम क्या लगा, T टाइम, लेट से मैं बोलता हूँ उसको T टाइम क्या लगा, कम लगा। क्या बोलता हूँ मैं, T टाइम उसे कम लगा, ठीक है। देखो बहुत से आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस बनाने का नज़रिया चाहिए होता है, बच्चों को बनाने का नज़रिया नहीं पता होता ना एक्चुअली। तो T1 टाइम ना उसने कम लगा, या फिर बोल दो लेट से उसने T टाइम ना सेव किया, T टाइम सेव किया, ठीक है।
तो इस केस में क्या फॉर्मूला होगा, जब आपको पूछा जाए कि मुंबई से दिल्ली के बीच का डिस्टेंस निकालिए, क्या निकालिए, डिस्टेंस, तो इस केस में आपको पता है कि इनिशियल स्पीड x है और उसने बाद में या तो स्पीड बढ़ाई या घटाई है, और उस केस में उसे टाइम क्या किया, t टाइम उसने सेव करा है, ठीक है, उसने सेव कर लिया जब अपनी स्पीड टी आर्स लेट सपोज के आर्स उसने बढ़ा दी। तो उस केस में जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस का बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला है, कंसेप्चुअल है, इसमें आपको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होगा, इनिशियल स्पीड x होगी, ओके, उसके बाद उसने क्या बढ़ाया, स्पीड के आर्स बढ़ाया था ना, के किलोमीटर पर आवर बढ़ाया था, और क्या किया था, घटाया भी था, ओके, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आ गया, ये वही कॉन्सेप्ट हो गया जो पहला वाला करा था, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड एस एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई, और नीचे इन्हीं का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इन्हीं का डिफरेंस, इन्हीं का डिफरेंस आएगा ना, तो नीचे इन्हीं का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ही कट जाएंगे, और इंटू क्या रहेगा, टी टाइम्स रहेगा, तो सेव करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस माइनस के बाय के रहेगा। आखिर वो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, और टाइम क्या लगेगा, टी आर्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट और ये फॉर्मूला भी समझ आया होगा। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नहीं था ये, सॉरी कंसेप्ट था, और एक कंसेप्ट को आप आसानी से बना सकते थे, ठीक है। इस लेवल के कंसेप्ट आपको बेसिक से हैं जो मैंने आपको बताए, ये सारे आपको कंसेप्ट काम आएंगे। देखो कई तरीके होंगे जो बेसिक फॉर्मूले से मैंने बताए हैं, अब कई क्वेश्चंस को हम रेशियो से भी बना सकते हैं, तो मैं रेशियो से भी बनाने का मेथड आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा, रेशियो से भी बनाने का मेथड, पर शर्तें क्या है ना, आपको ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा धीरे धीरे अच्छे से समझाऊंगा ताकि बारीकी से सारी चीजें समझ आ सके। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर सेशन को अच्छा लगे समझे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल, ठीक है, और शेयर करिए जितना हो सके। वापिस बना देता हूँ, एक क्या था स्टेशन मुंबई, क्या था पुणे, और क्या था एक दिल्ली, 3 स्टेशन है, ध्यान से सुनिएगा। और 2 पर्सन है, कौन, राम है और क्या है, श्याम है। ध्यान से सुनिएगा, बातें एकदम क्लियर है। राम निकलता है मुंबई से दिल्ली की तरफ, वो जाकर के पुणे पे किसको मिलता है, श्याम को, और श्याम भी निकलता है दिल्ली से पुणे की तरफ, और कहाँ पे मिलता है, पुणे में मिलता है, मुंबई की तरफ निकलता है दिल्ली से श्याम, ठीक है। वो भी राम निकलता है x की स्पीड से और श्याम निकलता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस केस में वो दोनों पुणे पे मिल जाते हैं। जब वो पुणे पे मिलते हैं तो पुणे के से दिल्ली के बीच में डिस्टेंस में उसे राम को ट्रैवल करने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, t1 आवर्स लगते हैं। ये किसको लगते हैं, राम को लगते हैं। और पुणे से मुंबई जाते वक्त शाम को कितने आवर्स लगते हैं, t2 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं, t2 आवर्स लगते हैं। ये t1 t2 आवर्स, ठीक है, ये लगे थे। तो इस केस में जब भी आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, टोटल डिस्टेंस बताओ, तब आप क्या बोलोगे, x की स्पीड से हम t1 कवर कर रहे थे, क्योंकि हालांकि स्टार्टिंग में तो टाइम कांस्टेंट था। आपको पता है जब दोनों सेम टाइम पे निकलेंगे तभी तो जाके मीट कर पाएंगे। जब सेम टाइम पे निकले तो स्टार्टिंग में टाइम कांस्टेंट था, उसके आगे t1 आवर्स लगा राम को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो उसके बाद शाम को क्या लगा, y की स्पीड से कितना लगा, t2 आवर्स लगा। तो ये क्या आ गया, आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। ये क्या आ गया, आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली जब आपसे और क्या कहा जा सकता है, आपको ये पता है कि टाइम सेम लगा है, आपको क्या लगा है, टाइम सेम लगा है। और ये यानी टाइम सेम का मतलब है कि कांस्टेंट, यानी मुंबई से पुणे के बीच में भी सेम टाइम लगा है, और पुणे से दिल्ली के बीच या दिल्ली से पुणे के बीच में भी आपको क्या लगा है, सेम टाइम लगा है। तो इस अगर टाइम सेम है तो आपका स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। आपका जो स्पीड का रेशियो होगा वो आपके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो बात यहीं ख़त्म हो गई। बात क्या हो गई, यहीं ख़त्म हो गई।
तो चीज़ें यहीं से बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि आपको पता है अगर आपके स्पीड का रेशियो, अगर मैं स्पीड को x और y मान लेता हूँ, स्पीड x और y है और यही आपका स्पीड का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये बात सभी को पता होगी, जब टाइम सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब शाम d1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो उसे कितना लगा होगा, तब आप क्या बोलोगे, y t2 लगा होगा, और शाम को क्या लगा होगा, x t1 लगा होगा। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, स्पीड का स्क्वायर मतलब x यहाँ चला गया ना, तो मैं बोल सकता x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, t2 बाई t1 आ गई। तो अब तक आप समझ रहे हैं, अब तक आप समझते थे कि x और y को हम कैसे लिख सकते हैं, x और y को अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, t2 बाई t1 लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है कि जब आपसे पूछा जाए कि आपसे दो टाइम दे रखा हो, लाइक आपको दे रखा हो कि पुणे से, मतलब पुणे से राम को दिल्ली जाने में 6 घंटे लगे, ठीक है, नहीं मान लो 8 घंटे लगे या फिर 9 घंटे लगे, और शाम को पुणे से मुंबई जाने में 4 घंटे लगे, ठीक है, और शाम राम की स्पीड दे रखी है आपको 45, तब तो आप शाम की स्पीड निकाल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसके भी कई तरीके फॉर्मूला निकालने के, ठीक है, वो अभी आप बता सकते हैं। देखो टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम जो कांस्टेंट है, टाइम जो कांस्टेंट यानी राम ने भी टी आवर्स लिए रहेंगे, शाम ने भी टी आवर्स लिए रहेंगे, तो आप वो स्पीड वाला फॉर्मूला भी अपना बता सकते हो, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हो। और आपको देखो ये कंसेप्ट का तो पता ही चल गया। एक और दूसरा कंसेप्ट क्या पता है, देखो टाइम जो लिया है, टाइम स्टार्टिंग में, टाइम जो स्टार्टिंग में किसने लिया, मैं टाइम से किसकी बात कर रहा हूँ, राम की बात कर रहा हूँ। तो राम x की स्पीड से गया था और उसे t2 राम स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखो ध्यान से, राम स्टार्टिंग में x2 लिया था, x की स्पीड से गया था और उसे t आवर्स तो यहाँ t2 आवर्स यहाँ पे लगे थे, और वही डिस्टेंस किसने ट्रैवल करी थी, शाम ने कवर करी थी, स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया। ये क्या निकल के आ गया, शाम वाला। और सिमिलरली राम वाला निकालूँ तो क्या, y की स्पीड से वो कितना कवर करेगा, t1 आवर्स कवर करेगा, और ये डिस्टेंस किसने ट्रैवल करी थी, राम ने कवर करी थी, यानी x से करी थी। जब मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, तब आपके सामने क्या निकलेगा, रिजल्ट देखो, t इंटू टी करो, t इंटू टी, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो क्या क्या चीज़ें कट रही दिख रही है मुझे, क्या क्या चीज़ें कटेंगी, ये y से y कट रहा है, x कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, t2 इंटू t1। तो आप कह सकते हैं कि मिलन का समय जो होता है मीटिंग टाइम में, वो क्या हो जाता है आपका, t स्क्वायर बराबर t2 इंटू t1। और क्या बोल सकते हो, t बराबर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ t2 इंटू t1। ये भी बता सकते हो कि एक्चुअल मतलब जो स्टार्टिंग में उन्होंने टाइम लिया था मिलन का समय, कितने टाइम बाद मिले, तो ये आप बता सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने से मतलब है दोस्तों, ठीक है, कंसेप्चुअल की जितनी क्लैरिटी होगी उतनी चीज़ें आपको समझ आएंगी, क्योंकि नहीं क्लियर होगा तो फिर मैं क्या, आपको कोई भी टीचर नहीं समझा सकता, ठीक है। कंसेप्ट की बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम लाइक इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट हो जाता है, ठीक है। और मीटिंग टाइम का यही फ़ायदा होता है आपके लिए, ठीक है। चलो एक एक्सीडेंट वाला बेस कंसेप्ट भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, बट उसको एक क्वेश्चन लेके मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए
ये ऑन द स्पॉट। अब आते हैं हम क्वेश्चंस। हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े, ज़्यादा मैं कंसेप्ट एक दिन में नहीं पढ़ाऊंगा सारे, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और उस कुछ कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाए हैं उसके ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। मानसी विथ हर फैमिली, पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। मानसी विथ हर फैमिली, उसके फैमिली के साथ ट्रैवल करती, कहाँ? कानपुर से लखनऊ। कानपुर से कहाँ जाती है? वो लखनऊ जाती है। तो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड की बात कर रखा है, ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट में एवरेज स्पीड पूछा होल जर्नी का। स्पीड कितनी देर की? 40 किलोमीटर। रिटर्न आते वक्त 50 किलोमीटर जा रही है। एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था फॉर्मूला? x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई, यही बताया था ना आपको। तब आप क्या बोलोगे? 40 इंटू 50 बटे सम ऑफ देयर स्पीड। 40 प्लस 50 कितना हो गया? 90। तो यहाँ से आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा? जरा ध्यान से मुझे बताइएगा, यहाँ से क्या निकलेगा आंसर? बहुत आसान तरीका है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 2000 और 200 बटा 9, मतलब अब आपका कितना आ जाएगा? मतलब ध्यान से देखो, 0 से 0 कट गया ना, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका? और हाँ, ये इंटू 2 भी होगा, क्योंकि 2 बार डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो इंटू 2 भी नहीं किया तो 2 भी तो करना पड़ेगा। तब कितना आ जाएगा? ये 80 और 400, मतलब 400 बटा 9। तो इसको आप कह सकते हैं 44 सही 4 बटा 9 किलोमीटर पर आवर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? 44 सही 4 बटा 9 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया? स्पीड से। ये क्या हो गया? फॉर्मूला मेथड। ये क्या हो गया? फॉर्मूला मेथड, जो आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड का प्रोडक्ट क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई, यही फॉर्मूला होता है ना। बट हाँ, मैं आपको थोड़ा सा दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है। फॉर्मूला मेथड तो सभी को पता है। आपके सामने स्पीड दे रखी है। पहली स्पीड कितनी थी? 40 थी। सेकेंड स्पीड कितनी थी? 50 थी। आपको डिस्टेंस नहीं पता, लेट से डिस्टेंस मानना है, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका ले लोगे? स्पीड का। 40 और 50 का, 40 और 50 का एलसीएम कितना होगा? 200। तो लेट से 200 क्या हो गया? आपका डिस्टेंस हो गया। क्या आ गया? डिस्टेंस हो गया। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाते समय 200 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल करनी मानसी को, जाते समय 40 की स्पीड से जाती है, तो कितना उसे टाइम लगेगा? कमेंट में बताइए, टाइम कितना लगेगा? 5 घंटे लगेंगे, और आते वक्त कितने लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या बताओगे? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, एक ही डिस्टेंस को 2 बार ट्रैवल किया, इसलिए 2 इंटू 200। टोटल टाइम कितना लगा? जाते वक्त 5 घंटे और आते वक्त 4 घंटे, यानी कितने? 9 घंटे लगे थे। तब आप इसे कह सकते हो आराम से, ये भी कितना होगा? 44 सही 4/9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया होगा, ठीक है। ये था एक एलसीएम मेथड। ये क्या था आपका? एलसीएम मेथड। कुछ क्वेश्चन होंगे जो एलसीएम मेथड से बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे फॉर्मूले से बनते हैं। जो जिससे जल्दी आंसर आपका जल्दी आए, उस मेथड को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। चलो, अजय ट्रैवल करता है, ठीक है। अजय ट्रैवल करता है, डिस्टेंस कितना? 24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजय ट्रैवल करता है डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, कितने घंटे की रफ्तार की स्पीड से? 60 किलोमीटर। अनदर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, यानी 24 किलोमीटर, उसे कितने कवर करना है? 40 किलोमीटर में। एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी पूछिए आपसे, तो ये भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं ना बड़े आसानी से। 60 और 40, ये क्या दे रखी है? आपकी स्पीड्स दे रखी है। ये आपकी क्या दे रखी है? इन्होंने स्पीड दे रखी है, तो इनको भी आप बता सकते हो। देखो, ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना 24 किलोमीटर, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, हमें सिर्फ एवरेज स्पीड निकालना है। तो क्या निकालोगे? प्रोडक्ट ऑफ देयर स्पीड। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्पीड ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी 60 इंटू 40, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ से क्या रखोगे? 60 प्लस 40 कितना होता है? 100 होता है। ये 2 जीरो तो ऐसे ही उड़ गए,
तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, 12 चौका 48, कितना हो गया 48। तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गए, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन भागेगी। मतलब अजय उसमें जो इसमें भी होगा वो ट्रैवल करेगा 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी एवरेज स्पीड होगी यानी औसतन चाल। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। देखो क्वेश्चन समझ आया तो हमने कितना आसानी से करा। हमने कंसेप्ट पढ़े थे ना एवरेज स्पीड के। अब एवरेज स्पीड का बेसिक का फॉर्मूला था 2 × xy बाय x + y, तो कितना आसानी से हमने फॉर्मूले से कर लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ते हैं क्या बोल रखा है। अ मैन ट्रैवल करता है डिस्टेंस 24 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अनदर डिस्टेंस 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर की रफ्तार से। थर्ड डिस्टेंस जो भी 24 किलोमीटर है 12 की स्पीड से। तो देखो यहाँ पे 2 वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता ना, क्योंकि 2 वाले के केस दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एलसीएम मेथड लगाएंगे। हालांकि 3 वाले का भी फॉर्मूला होता है पर उसकी नीड ना है। ठीक है, हम एलसीएम मेथड पे जाएंगे और एलसीएम मेथड से ही हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या क्या दे रखी है आपको, 6, 8 और 12। हमें क्या लेना, एलसीएम लेना है। क्या लेना, एलसीएम किसका, 6, 8, 12। एलसीएम कैसे लेते हो, 6, 8, 12 में से बड़ा नंबर 12, 12 एकम 12, 12 6 से कटता लेकिन 8 से नहीं कटता, 12 दूना 24, 24 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। तो एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। अगर ऐसे भी ना लेना आए, अगर ऐसे भी ना लेना है तो आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है भाई 24 किलोमीटर, वही ले लो। तो 24 किलोमीटर डिस्टेंस ये रहा। ये स्पीड है आपकी 6 किलोमीटर स्पीड दे रखा है और ये आपका डिस्टेंस दे रखा है। तो आप क्या निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। टाइम भाई बताओ, फर्स्ट डिस्टेंस 24 किलोमीटर 6 की रफ्तार से जा रहे थे तो कितना टाइम लगता, 4 घंटे लगते। इसे कितने लगते, 3 घंटे, और इसे कितने लगते, 2 घंटे। मतलब फर्स्ट डिस्टेंस के लिए 4 घंटे, सेकंड डिस्टेंस के लिए 3 घंटा और थर्ड डिस्टेंस यानी 24 किलोमीटर उससे कितने लगते, 2 घंटे लगते। हालांकि स्पीड अलग अलग थी। तब आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस है कितना, 24 × 3 करना पड़ेगा ना आपको, डिवाइड बाय सम ऑफ देयर टाइम। सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 + 2 यानी कितना आएगा 9। तो 3 से 3 टाइम्स और 8 टाइम्स। तो इस एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ रहेगा कि 2 वाला तो इसमें लगना नहीं था तो हमने 2 वाला लगाया नहीं। किसी को कोई डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपसे क्वेश्चन खुद सॉल्व हो तो कमेंट में इसके आंसर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत आसान होते हैं ये सब क्वेश्चन बनाना, ठीक है। बशर्ते क्या है ना, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो कंसेप्ट नहीं पता होता ना तो आपके लिए दिक्कतें होती हैं, ठीक है। देखो ये दे रखा है क्या, अब डिस्टेंस को इन्होंने कैसे बांट दिया, 1/3 कर दिया है, 1/4 कर दिया है, ठीक है। 1/3 ऑफ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 1/4 ऑफ द रेट ऑफ जर्नी 1/4 ऑफ द जर्नी कवर 30 किलोमीटर, ओके। और रेस्ट को 25 किलोमीटर पर आवर, ओके। और क्या, द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, ठीक है। टोटल जर्नी नहीं पता ना हमें तो टोटल जर्नी नहीं पता, तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या मान सकता हूँ मैं। मेरे पास क्या दे रखा, 1/3 दे रखा और क्या दे रखा, 1/4। भाई 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या 3 और 4, तो मैं इनका एलसीएम ले लूँ। एलसीएम लूँगा किसका, 3 और 4 का। एलसीएम कितना होता है, 12। अगर मैं डिस्टेंस को 12 ना मान करके 120 किलोमीटर मान लूँ तो कोई दिक्कत है, 120 किलोमीटर मान लूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। देखो 0 मानोगे ना कैलकुलेशन आसान होती है। क्या होती है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अब मुझे ये बताइए, स्टार्टिंग में 1/3 120 का 1/3 कितना होता है, 120 का 1/3 मेरे बच्चों निकालो तो कितना आ जाएगा, तब आप बोलोगे 40 किलोमीटर आ जाएगा।
सिमिलरली 120 का 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तब आप बोलोगे 30 आ जाएगा। यानी स्टार्टिंग में 1/3 किलोमीटर कितना था, 40 किलोमीटर, और ये कितना था 1/4 यानी 30 किलोमीटर। मतलब पता चला कि 40 किलोमीटर आप 40 की स्पीड से जा रहे हैं और 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से जा रहे हैं, तो रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल सकते थे। क्या निकाल सकते थे? रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए आपको माइनस करना पड़ता, जो 40 और 30 मिला के कितने होते, 70 होते। माइनस करते तो 50 किलोमीटर आता, और ये 50 किलोमीटर किससे कवर करना पड़ता, रिमेनिंग डिस्टेंस। यही क्या होता है, रिमेनिंग डिस्टेंस 25 की स्पीड से। तो अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड। क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, 120 किलोमीटर पर आवर था। ऑब्वियसली सभी को पता है 120 है। अब बताओ टाइम, टोटल टाइम कैसे निकालोगे, टाइम टेकन बाय फर्स्ट डिस्टेंस कितना था, 40 था, और कितने की रफ्तार से, 40 की रफ्तार से। सेकंड डिस्टेंस कितना था, 30 किलोमीटर, और कितने की रफ्तार से, 30 किलोमीटर की रफ्तार से। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। इस केस में भी क्या आ जाएगा आपका, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना था, 50 किलोमीटर, कितने की रफ्तार से, 25 की रफ्तार से। तो देखो ये एक हो गया और 1/2 हो गया, यानी 2 हो गया, 2 और ये कितना हो गया आपका, ध्यान से देखो, ये एक और ये कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना होगा, 4 हो गया। 120 बटा क्या हो गया, 4। 120/4 को जब हमने डिवाइड किया तब हमारे पास क्या निकल के आया, 30 किलोमीटर पर आवर। क्या निकल के आया, 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल के आ गई, आपकी आंसर निकल के आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, ये भी एक सेम तरह का कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज बेस्ड है। तो इस केस में ना आप ना इस क्वेश्चन को भी आराम से बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा। बनेगा तो कमेंट में आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, वही 40% डिस्टेंस को 100 मान लो। ठीक है, वही है, आपके ऊपर है, आप मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ये वाला कंसेप्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखो ये भी वही कंसेप्ट है, जो हमने कंसेप्ट पढ़े ना उसी के ऊपर हम फॉर्मूले बेस लगाते जाएंगे। ठीक है, और फॉर्मूले बेस से तो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ठीक है, हाँ बस शर्तें क्या है ना, आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए, नहीं आते तो फिर बड़ी दिक्कत आन देती है। ठीक है, तो कंसेप्ट के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रखा है, एक मैन है, सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर की रफ्तार से, और वॉक बैक यानी रिटर्न आ जाता है कितने की रफ्तार से, 4 किलोमीटर की रफ्तार से, और सर टोटल घंटे कितने लगते हैं, 5 घंटे 48 मिनट। ये वही वाला कंसेप्ट हो गया ना, जब ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा था हमने, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी, टोटल टाइम टी। मतलब एक पर्सन है 25 की स्पीड से जाता है और रिटर्न आता है 4 किलोमीटर की रफ्तार से, उसे टोटल टाइम 5 घंटे 48 मिनट लगे। 5 घंटे 48 मिनट लगे, ये वही वाला कंसेप्ट हो गया ना। तो देखिए 5 घंटे 48 मिनट है ना, इसे कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए। 5 प्लस मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, 4/5। कितना हो गया, 4/5। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 5, 25 प्लस 4 9/5। ये क्या आ गया, 29/5 आ गया। क्या आ गया, 29/5 आ गया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना ये हमारे पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड दे रखी है कितना, 25 इंटू 4 बटा 25 और 4 कितना हो गया, 29, और टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 29/5। देखो कितना आसान है कैलकुलेशन। ये 29 से 29, 5 से कितनी बार, 5 बार कट गया। तो बताइए अब डिस्टेंस कितना होगा, 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कौन सा क्वेश्चन कंसेप्ट आ गया, लेट, और कौन सा आ गया, अर्ली वाला कंसेप्ट। तो लेट अर्ली के कंसेप्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया था ना,
जिन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो कंसेप्ट याद रखिएगा। फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि देखते पढ़ते पहले क्या दे रखा है। वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ऑफिस लेट हो जाता है 6 मिनट से। जब वो 6 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस और उसके घर का बताना होगा, ठीक है, इधर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था ना, इसका क्या बताया था, x इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 6। अब देखो y बड़ा है ना, y बड़ा है यानी 6 बड़ा है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है स्पीड नेगेटिव में नहीं होगी। तो यहाँ पे स्पीड को क्या करेंगे, बड़ा करने के लिए y माइनस एक्स करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 6 मिनट लेट हो गए, मतलब पहुंचना था आपको 10 बजे, आप 6 मिनट में लेट यानी 10:06 पे पहुंचे, और पहुंचना था 10 बजे, आप 2 मिनट पहले पहुंच गए। तो 2 मिनट पहले पहुंच गए ना, तो उस केस में आप सीधे सीधे बता सकते हो ना, क्या बता सकते हो, स्पीड बता सकते हो। तो स्पीड कैसे बताओगे मेरे बच्चों, बहुत आसान तरीका है। जब लेट अर्ली का केस होगा, जब भी मैंने बताया था लेट अर्ली का केस होगा, तो क्या कर सकते हो, अब ऐड कर दोगे ना इन चीज़ों को, तो ऐड कर दो। लेट अर्ली के केस में क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन बताया था क्या मैंने ना, सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। लेट अर्ली के केस में देखो ध्यान से, उन्होंने टोटल टाइम पूछा ना, अगर यहाँ से टोटल टाइम की बात करूँ तो टोटल टाइम यहाँ से क्या पता चलेगा कि लेट अर्ली के केस में टोटल टाइम जो आपको पता चलेगा वो आपका, इन्होंने टाइम बचाया है, टोटल टाइम कितना बचा है, 8 मिनट बचा है। कितने बचा है, 8 मिनट बचा है। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम क्या होगा, इनका डिफरेंस ही ले लो भैया, इनका डिफरेंस ही ले लो, तो क्या आ जाएगा +6 +2, तो 8 आ जाएगा ना। इनका डिफरेंस ही बताया था आपको, तो कितना है 8 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 60 से, सॉरी डिवाइड करोगे 60 से, तो ये 1 हो गया। और ये कितना 6 से कितनी बार 10 बार कटेगा, 5 से कितनी बार 2 बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। तो आपके सामने उस के बीच का डिस्टेंस निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया डिस्टेंस, 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। फॉर्मूला ये बताता ना डिफरेंस बिटवीन टाइम लेट अर्ली के केस में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, ठीक है, आपको बनाने का ना नजरिया चाहिए, ठीक है, नजरिया है तो आप बना सकते हो। ये भी सेम कंसेप्ट के बीच में है, ठीक है। 1 घंटा टाइम, देखो 24 की स्पीड ना इंक्रीज करता है 24 से 30, मतलब पहले 24 रही होगी, अब कितनी रही है 30 रही है, तो कितना इंक्रीमेंट करा है उसने, 6 का इंक्रीमेंट करा है। अच्छा 6 का इंक्रीमेंट करा, 1 घंटा उससे कम लगा, उससे क्या लगा 1 घंटा कम लगता है, ओके, यूजुअल टाइम से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो 4 और 4 इंटू 30 करोगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 120 किलोमीटर। आसान क्वेश्चन था, आसानी तरीके से हमने आंसर किया, कुछ ज़्यादा कुछ करने का था ही नहीं, ठीक है, ये कुछ करना ही था नहीं इसमें, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चन में बेसिक है ना, उसने 24 से स्पीड इंक्रीज करी है 30 की, मतलब तो उसे 1 घंटा कम लगा, 1 घंटा कम लगा जब उसने स्पीड बढ़ाई, यानी 24 से बढ़ाई थी ना स्पीड कितनी बढ़ाई थी, 1 घंटा लगा था कम, तो 1 पे 6 मतलब 1 पे, मतलब आप कह सकते हो कि 6 किलोमीटर बढ़ने पर 1 घंटा कम लगता है, तो डिस्टेंस कितना होगा 120 किलोमीटर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। ये वाला वो वाला फॉर्मूला है जब हमने इंक्रीज और डिक्रीज वाला बताया था ना, के वाला फॉर्मूला, देखो ये वाला फॉर्मूला बेस्ड है x इंटू एक्स प्लस माइनस के बाई के इंटू टी, ये बताया था ना, तो ये उसी के बेस पे है। ध्यान से सुनेगा, डिस्टेंस दे रखा है इस केस में, पर्सन कवर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना 840, इनिशियल स्पीड नहीं दे रखी तो x ले लो, कितना यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो प्लस लोगे x + 10, तो नीचे क्या आ जाएगा
नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इनको टाइम कितना लगा है 2 घंटा, तो 2 घंटा कम लगा है, तो 2 से कितनी बार 5 बार हो गया। तो यहाँ पे निकल के क्या आ गया, ध्यान से देखिए, x इंटू x प्लस 10 की वैल्यू क्या आ गई 4200 आ गई, मतलब 84 पंचे 4200, ठीक है। मतलब ऐसे कर लो, 84 का आधा 42 और 5 का डबल 10, ऐसे कर लो तो 4200 ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं टेबल आता तो। अब मुझे खुद बताओ बाय हिट एंड ट्रायल, या तो मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लिया तो या हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करूँ। देखो हिट एंड ट्रायल सॉल्व करना मैं ज़्यादा प्रेफर समझूंगा। क्या समझूंगा? हिट एंड ट्रायल प्रेफर ज़्यादा समझूंगा। मैं इस डिस्टेंस को ही ब्रेक करता हूँ ना। डिस्टेंस को कैसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 60 और 70 का प्रोडक्ट ही होता है 42। अगर मैं x को 60 रख के देखूँ, क्या रखूँ 60, और इसको मैं क्या रख के देखूँ 6, ये कितना हो जाएगा फिर 70। क्या इनका प्रोडक्ट दे रहा है? ऑब्वियसली दे रहा है 4200। तो मैं कह सकता हूँ बाय हिट एंड ट्रायल, क्या कह सकता हूँ बाय हिट एंड ट्रायल, क्या कह सकता हूँ कि x आपका क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कैसे निकाला? क्या हमने कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करी? नहीं सॉल्व करे, बस मैंने गिवन डिस्टेंस का क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? फैक्टर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की कमी नहीं है, बस आपको क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है मेरे बच्चों, ठीक है। बस सॉल्व करने का हैबिचुअल होना चाहिए आप लोग, ठीक है। देखो इसके एकदम मैं कंसेप्ट ना लेके चलूँगा, ठीक है। इसको मैं बताऊँगा इसको। देखो फिर स्टेप में लास्ट स्टेप इसका करना सिखाऊंगा। देखो डिस्टेंस पूछा है ना, अब मैन वॉक करता है सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। सर्टेन डिस्टेंस अगर वो 3 किलोमीटर और क्या करता है फास्टर जाता है तो 1 घंटा कम लेता है। सिमिलरली शेड्यूल टाइम पे पहुंचने के लिए अगर वो 2 किलोमीटर कम की रफ्तार करता है तो वो 1 घंटा ज़्यादा लेता है। तो आपको वही डिस्टेंस पूछा है। हालांकि दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड इनटू टाइम का प्रोडक्ट दोनों का ही बराबर होगा। तो आपको पता है इनिशियल स्पीड x थी, उसने कितनी बढ़ा दी, x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर कर दी, x से कितनी कर दी 3 किलोमीटर पर आवर। 1 मिनट है, मैं इसको रफ कर दूँ थोड़ा सा। इनिशियल स्पीड अगर x थी उसने कितनी बढ़ा दी 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, तो अपॉन में कितना आ गया 3। उससे टाइम कितना लगा 1 आवर लेस। ये क्या आ गया स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली नेक्स्ट के केस में क्या था, उसने कम कर दिया है तो इनिशियल स्पीड कितनी कर दी माइनस कर दी, तो माइनस के लिए 2, यहाँ पे इंटू 2, और इससे कितने घंटे लगे 2 आवर। क्या लगे, अच्छा इसमें भी 1 आवर कम लगा, 1 आवर इसमें 1 आवर कम लगा था, इसमें 1 आवर ज़्यादा लगा था। तो बस क्वेश्चन तो यहीं से ख़त्म हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से 2x, यहाँ से देखो ये x तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस 6। तो यहाँ से कितना आ गया x बराबर 12, स्पीड क्या आ गई 12 आ गई, स्पीड क्या आ गई 12, मतलब इनिशियल स्पीड यानी एक्चुअल स्पीड क्या आ गई 12 आ गई। आपसे क्या पूछा है डिस्टेंस, चाहो तो पहले वाले में रख लो या दूसरे वाले में रख लो। तो डिस्टेंस बता सकते हो, ऑब्वियसली बता सकते हो। कैसे बताओगे, 12 इंटू पहले वाले में रख रहा हूँ 12 प्लस 3 कितना होता है भैया 15 होता है, 12 इंटू 15 हो गया। अब डिवाइड में कितना था 3 था, मल्टीप्लाई करने के लिए कितना 1 करना पड़ेगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1, यानी कितना आ गया 60 किलोमीटर। क्या आ गया 60 किलोमीटर डिस्टेंस। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही इसका बेस्ट वे है सॉल्व करने का। और भी तरीके होंगे बट मुझे तो ये परफेक्ट तरीका लगता है इस क्वेश्चन को करने का, और उसमें कुछ ज़्यादा सोच विचार करना नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन लिया समझा और उसे सॉल्व करा हमने, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का ये मेथड भी समझ आया होगा। फॉर्मूला बेस्ड है, जितने फॉर्मूले कंसेप्ट पढ़ा है उसी के बेस पे करवाया है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वन वाला।
ठीक है, ये वाला सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वन वाला, तो इसको एज अ होमवर्क के तौर पे दूंगा मैं, ट्राई करिएगा और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, ट्राई करिएगा और बताइएगा, कमेंट में आंसर ज़रूर देना यार, ठीक है, डरना नहीं। चलो ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है डाटा इन्होंने। बाय वॉकिंग की बात कर रखी है, ठीक है, तो बाय वॉकिंग 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेस ऑफिस 25 मिनट लेट एट द यूजुअल टाइम। ठीक है, तो ठीक है, आपसे क्या पूछा है, यूजुअल टाइम पूछा है, तो ठीक है, आपसे बताओ 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, अगर इनिशियल स्पीड 7 थी तो बाद में कितनी हो गई 6, यूजुअल स्पीड कम हुआ ना, तभी तो वो टाइम ज़्यादा लिया, स्पीड कम हुआ टाइम ज़्यादा, स्पीड का रेशियो 7 से 6 तो टाइम का रेशियो 6 से 7, एक की वैल्यू 25, अगर एक की वैल्यू 25 है, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 25 है, तो आपको यूजुअल टाइम पूछा है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू कितनी 150 हो जाती है, 150 मतलब कितना 2 घंटा 30 मिनट, खत्म आंसर। नहीं समझे, फॉर्मूला बताऊं, चलो फॉर्मूला बता देता हूँ, देखो बहुत आसान था। बाय वॉकिंग इनिशियल स्पीड, अगर मैं डिनोमिनेटर में, अगर मैं इनिशियल स्पीड यहाँ पे लिख देता हूँ, इनिशियल स्पीड 7 थी, एक घम होके कितनी हो गई 6 हो गई ना, 7 से 6, तो स्पीड का रेशियो 7 से 6 हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 6 से 7 हो जाएगा। बताइए, ये इनिशियल, ये फाइनल, एक्चुअल और फाइनल। ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो ये था तो टाइम का रेशियो क्या आ गया, ये आ गया। तो मुझे बताइए, पहले 6 यूनिट लगते थे टाइम, अब 7 यूनिट टाइम लगते हैं, तो कितना यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन उसकी जगह कितने मिनट लगे एक्स्ट्रा, 25 मिनट लगे थे, और 25 मिनट की वैल्यू आपको दे रखी है ना क्वेश्चन में, 1 मिनट की वैल्यू कितनी, एक यूनिट की वैल्यू 25 मिनट है, तो बताओ पहले कितना टाइम लगता था, यूजुअल टाइम पूछा है आपसे, यूजुअल टाइम यानी पहले यूजुअल टाइम कितना लगता था 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 150 मिनट। अच्छा, इस 150 मिनट को कैसे लिख सकते हो, 2 घंटे लिख सकते हो, 2 घंटे के बाद कितना एक्स्ट्रा लिया उसने 30 मिनट, 2 घंटा प्लस 30 मिनट, प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 2 घंटा 30 मिनट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ये वही फॉर्मूला वाला मेथड है, वही फॉर्मूले वाले मेथड को हमने क्या किया, क्या लिखते 7 × 6 माइनस 7 माइनस 6 ए, और 25 को 25/60 मिनट को आवर में करते, तो 35/2 किलोमीटर आता, और 35/2 किलोमीटर को 7 से डिवाइड करते, तो आपको क्या आ जाता 5/2 आवर, 5/2 आवर को हम लिख सकते थे 2 घंटे 30 मिनट। तो ये भी एक करने का तरीका था, मतलब जो बेसिक कंसेप्चुअल तरीके थे सारे पता है, रेशियो मेथड था, डिमांड होती है रेशियो की, वो मैंने करके बता दिया। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से धीरे धीरे अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। सारे बैंकों में आपको देखने को तो मिलेंगे ज़रूर, हाँ वो भले अलग है कि आप कहाँ देखने मिलेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपको वहीं देखने मिल सकते हैं। चलो नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रखा है, 2 ट्रेन स्टार्ट होती है सेम टाइम पे, एक अलीगढ़ से और दिल्ली की रफ्तार से, दिल्ली से। ठीक है, मैं 2 स्टेशन बना लेता हूँ, डायग्राम गलत बन रहा है। दो ट्रेन स्टार्ट होती है सेम टाइम पे, कहाँ से, एक अलीगढ़ से और एक कहाँ से जाती है, दिल्ली से जाती है। प्रोसीड टूवर्ड ईच अदर, कितने की रफ्तार से, 14 किलोमीटर की रफ्तार से, 21 किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक है, जब वो मिलते हैं, व्हेन दे मीट इट इज़ फाउंड दैट 70 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है एक पहले ट्रेन ने, मतलब 1 ट्रेन जो है 70 किलोमीटर पहले ट्रैवल कर चुका है बिटवीन 2 स्टेशन। तो उनके बीच का दूरी क्या है, तो उनके बीच की दूरी क्या है,
ठीक है। जो अलीगढ़ से ट्रेन निकली है उसने क्या किया है, जब जो दिल्ली की ट्रेन निकली, मतलब देखो अलीगढ़ से जो ट्रेन निकल रही है वो तो 14 किलोमीटर ही जाएगी, 14 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, ऑब्वियसली जा रही है ना। और दिल्ली से जो ट्रेन निकली वो 21 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर यहाँ से आपको पता है कि टाइम सेम है, आप सभी को पता है कि टाइम सेम है ना मेरे बच्चों, टाइम सेम है, तो बताओ क्या होता है, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के बराबर होता है, आया ना। अरे हाँ होता है। ठीक है, टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के बराबर होता है, ऑब्वियसली बात है। तो मुझे खुद बताओ, उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, एक ट्रेन ने 70 किलोमीटर पहले ही ट्रैवल कर लिया, मतलब जब वो मिले मान लो इन ये बीच का पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, ये मीटिंग पॉइंट है, ये क्या आपका मीटिंग पॉइंट, ठीक है, मीटिंग पॉइंट, एमपी लिख देता हूँ, मीटिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे उन्होंने मिलना था, तो टाइम सेम लगा है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के बराबर होगा। स्पीड है कितना, 14 से 21, यानी कितना 2 से 3, टाइम का तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 2 से 3 होगा। हालांकि एक ने 70 किलोमीटर ज़्यादा चला है तो एक की वैल्यू 70 है तो दो की वैल्यू 140 हो गई, यानी 140 किसने ट्रैवल कर चुका होगा, एक्चुअल डिस्टेंस रहा होगा, एक्चुअल डिस्टेंस मतलब जो अलीगढ़ ने ट्रैवल किया होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन दो टू स्टेशन, तो एक ने तो 70 किलोमीटर ज़्यादा चला था ना, एक ने तो 70 किलोमीटर ज़्यादा चला था, मतलब 70 तो चले ही चले थे, 140 भी चले थे, मतलब 140 चले थे और 140 में वो 70 किलोमीटर और चले थे, तो कितने हो जाते, 350 हो जाते, वर्बली क्वेश्चन खत्म। अरे नहीं समझा, चलो समझाता हूँ, ठीक है। देखो बहुत बेसिक से बताता हूँ पहले, फिर रेशियो बताता हूँ कि रेशियो से कैसे हमने करा, इतना जल्दी हमने रेशियो से कैसे कर लिया, ठीक है। हालांकि आपको देखो ध्यान से चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ आपको ना ध्यान से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं पता होंगी तो चीज़ें आपके लिए दिक्कत ये करेगी, तो दिक्कत नहीं लाना है ना आपको मेरे बच्चों, दिक्कत कुछ नहीं लाना है, ठीक है। बेसिक से पहले बता रहा हूँ फिर शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। ये अलीगढ़ है और ये दिल्ली है, ठीक है, ठीक है। ये ट्रेन निकली अलीगढ़ से दिल्ली की तरफ, मान लो इस पॉइंट पे मिलते हैं और इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, फिर तो आगे आगे बढ़े होंगे। अलीगढ़ वाली ट्रेन ये जो ये डिस्टेंस है वो तो डी किलोमीटर कवर करेगी, जो दिल्ली वाली ट्रेन है वो क्या डी किलोमीटर मतलब 70 किलोमीटर ज़्यादा कवर करेगी, यही तो बात है। तो मुझे बताओ डी किलोमीटर डिस्टेंस किसने ट्रैवल करना, अलीगढ़ वाली ट्रेन, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, डी बाय 14 हो गया, और यही टाइम किसके बराबर है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम टेकन बाय अलीगढ़ और टाइम टेकन बाय दिल्ली वाली ट्रेन दोनों की सेम होगी। तो और ये डी प्लस 70 किलोमीटर किसे कवर करना है, दिल्ली वाली ट्रेन, उसकी रफ्तार कितनी है, 21 किलोमीटर है। तो ये एक तरीका है, सॉल्व करो तो डी की वैल्यू निकल आएगी, देखो 21 14 7 7 की 70, तो डी का 140, तो डी कितना आ गया, 140 आ गया, ठीक है। 140 किलोमीटर डिस्टेंस ये आ गई, तो बताओ टोटल डिस्टेंस पूछिए, तो अगर ये 140 किलोमीटर ये रहा होगा, मतलब इस मीटिंग पॉइंट से इस दिल्ली के बीच में, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, 140 प्लस 70 210 रहा होगा। अगर ये 210 रहा है मेरे बच्चों, अगर ये 210 रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना 350 रहा होगा। ये क्या था बेसिक, ये क्या था एकदम बेसिक, एकदम आसान से रेशियो मेथड से बना सकते हो, कुछ नहीं है, ठीक है, रेशियो मेथड से कुछ नहीं है। आप मुझे खुद बताइए, जो दिल्ली से निकली उसकी रफ्तार कितनी 21, और जो
अलीगढ़ से निकली वो कितनी है 14। ये स्पीड का रेशियो है, तो इन्हीं का डिस्टेंस का रेशियो भी यही कहलाएगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है ना। तो मुझे बताइए यहाँ से कितना ज़्यादा लिया है उसने, 7 यूनिट ज़्यादा लिया है, और 7 यूनिट की जगह कितना 70 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करी थी। यानी दिल्ली वाली ट्रेन कितना 210 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करेगी, और ये वाली कितनी, अलीगढ़ वाली ट्रेन कितना 140 किलोमीटर। अब आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे बताओगे, 210 प्लस 140 ऐड कर दो, कितना आ गया 350 आ गया। तो देखो कंसेप्ट पता थी, रेशियो पता थी, तो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया ना। बहुत आसानी था, कुछ बच्चों को बहुत इजी था कंसेप्ट लगेगा, बहुत आसान लगेगा। मतलब देखो ये है सभी बेसिक वाले बच्चों को, तो सबसे पहले मैंने बेसिक बताया, फिर उसके बाद रेशियो मेथड बताया, ठीक है। तो सबका अलग नज़रिया है, तो नज़रिया आपको डिपेंड करना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और कितने क्वेश्चन है, हाँ 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन भी खत्म होने आ गए, ठीक है। ये सेम कंसेप्ट है क्या, नो प्रॉब्लम। दो डिस्टेंस है ए और बी, जिसके बीच में देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देखो वर्बली कैसे निकालते हैं वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ए और बी 20 किलोमीटर है उनके बीच में डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में। एवरेज स्पीड 4 और 6 है, ठीक है। मतलब ए से जो निकलेगा 4 की स्पीड से, बी से निकलेगा 6 की स्पीड से। एंड टूवर्ड्स ईच अदर एट 7 AM। ये तो पहले ही दे दिया इन्होंने, टिकट टाइम कांस्टेंट है भैया, क्या दे दिया, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के बराबर 6-4 6-4 6-4 6-4, यही है ना, 6-4 है ना, हाँ 6-4 है, ठीक है। और हाँ इनके बीच में डिस्टेंस इन्होंने ध्यान से यहाँ ये बोल रखा है कि ए और बी 20 किलोमीटर अपार्ट है। अपार्ट मतलब क्या है, ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आपको समझना है ना। 20 किलोमीटर की दूरी के उस पार है, ठीक है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा, मुझे बताइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट, टाइम कांस्टेंट और स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के बराबर होगा। होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करिएगा और बताइएगा मुझे, ठीक है। होमवर्क के तौर पे सेम कंसेप्ट है वही, बस तरीका अलग है थोड़ा सा, देखते हैं बनेगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर आंसर बताना है, नहीं बनेगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आसान क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या क्या डाटा दे रखा है, क्या नहीं डाटा दे रखा वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन का ना सबसे पहले ना डाटा पढ़ लिया करो, डाटा पढ़ लोगे ना क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं, ठीक है। 2 प्लेस है पी और क्यू 162 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ट्रेन ए लीव करती है पी फॉर क्यू, मतलब पी से क्यू जाती है और क्यू से पी आती है, ओके। उन्हें टोटल घंटे मिलने में टोटल टाइम कितना लगा, मतलब जो मीटिंग टाइम है 6 घंटे बाद मिलते हैं। अच्छा, एक ट्रेन की रफ्तार 8 किलोमीटर ज़्यादा है दूसरे से, क्या है 8 किलोमीटर ज़्यादा है रफ्तार ना, ध्यान से सोचिए 8 किलोमीटर ज़्यादा होना, 8 किलोमीटर ज़्यादा ना, रेशियो में 1 यूनिट मान लो तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए किसी को कोई दिक्कत। अगर स्पीड को x ही मान लूँ तो कोई दिक्कत है, फर्स्ट ट्रेन का x मान लूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं ना, ना नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें बोला है कि फॉर्मर ट्रेन 8 किलोमीटर ज़्यादा है, तब पहले वाली की स्पीड ज़्यादा है तो सेकंड वाली की x होगी।
ठीक है, दोनों 6 घंटे लग रहे, तो मतलब क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो गया। दो ट्रेन है, दो प्लेस है पी और क्यू, जिसके बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। तो डायरेक्ट ये कौन सा कंसेप्ट लगेगा? टोटल डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगेगा। याद है किसी को टोटल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला? मैंने बताया था xt1 और yt2, यही लगा था ना? हाँ, तो क्या लगेगा? फर्स्ट ट्रेन की स्पीड x प्लस 8 किलोमीटर ज़्यादा है, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? x प्लस 8। कितने घंटे लगे थे? 6 घंटे लगे थे। सिमिलरली सेकेंड ट्रेन की स्पीड x है, तो उसे कितने घंटे लगे थे? 6 घंटे। और उसे टोटल डिस्टेंस कितना था? दे रखा था 162। तो 6x 48 और 6x मतलब 12x और 48 इसमें से गए, तो कितना हो गया? 6x 12x, ठीक है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, 48 घटा दो, 48 में 2 जोड़ दो तो 50 हो जाएगा, और 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाता है। यानी लगभग 14 का गैप है, ठीक है, 14, हाँ एक 14 की गैप होगा। और यहाँ से 12, तो 12 से एक का 12 बार कट जाएगा, और कितनी बार कटेगा? 24 बार कटेगा क्या? मतलब 114 है ना, 12 एकम 12, कटेगा क्या? नहीं कटता, मुझे तो ना लगता कटता। तो ध्यान से देखिए कैसे कटेगा। देखो काटने के लिए बहुत आसान है, 6x ले लो, ये 48 हो गया, और ये कितना हो गया? 6x हो गया। देखो लिख के बता देना, मैं नहीं तो बोलते बच्चे लोग। 6x कितना हो गया? 12x हो गया, ये 48 हो गया, बराबर कितना हो गया? 162। 12x की वैल्यू क्या आ गया? 162 में से कितने गए? 48 गए। अरे 62 में से 48 घटाने ना, तो मुझे बताओ 48 में 2 जोड़ दो तो 50, 10 जोड़ दो तो 60, और 2 जोड़ दो तो इतना 14, 114 हो गए। तो 12 से कितनी बार कट जाएंगे? 12 से कितनी बार? 12 नवा 108 होता है, तो 12 से कितनी बार कट गया? 114 है ना, 12 से 114, तो बचेगा कितना? 9 बचता है। और कितना बचता है? देखो 12 से काटना है, x बराबर कितना आएगा? 114, ठीक है, बटा 12। तो बताओ भाई 12 से कितनी बार कटेगा? 12 नवा 108, बचा कितना? कमेंट में बताओ। अजी 6 बचा, 6/12 मतलब 1/2, यानी खत्म आंसर। 12 नवा 108, बचा कितना? 6/12। इस 6/12 को काट दो, 1/2 आ जाएगा। तो बोल सकते हो 9 सही 1/2 घंटे, यही तो लगे आंसर। यही तो क्या लगा? टाइम लगा, ठीक है। यही क्या आ जाएगा? आपका टाइम। यही क्या आ जाएगा? आपका टाइम आ जाएगा, और आपको यही आंसर निकालना था। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। पहले ट्रेन की स्पीड x प्लस 8 मान ली, सेकेंड ट्रेन की स्पीड x मान ली, दोनों को सेम घंटे लगे थे 6 घंटे, तो मल्टीप्लाई कर दिया टोटल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकाल के। तो कुछ जो फॉर्मूले थे आपको समझ आए होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए मैं इतनी ही चीज़ें रखूँगा। चलो आज के लिए हम इतनी ही चीज़ें रखेंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मैं लिख भी देता हूँ, @quantbank21, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब कुछ होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। कल हम थोड़े से और अपडेट लेवल के कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम डेली टारगेट भी लगाएंगे, साथ साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम टाइम एंड डिस्टेंस पे करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू।